हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे मनी। ठीक है, जो उसका जो फर्स्ट टॉपिक था, फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हम लोगों ने कवर किया था कि मनी का मीनिंग क्या होता है, मनी की डेफिनेशन क्या होती है, और जो हमारे पास बार्टर सिस्टम था, ठीक है, उसको हमने कल के लेक्चर में बहुत अच्छे से कवर किया था। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, ठीक है, और मनी की सप्लाई के बारे में। ठीक है, सो आपको आज के लेक्चर में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ मनी। कहता है जो मनी हम लोगों को पढ़नी है वो दो टाइप की होती है। पहली फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी, दूसरी होती है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब इन दोनों को हम लोग अलग अलग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। अब फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी रेफर टू दैट मनी विच इज इशूड बाय ऑर्डर अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कहता है फिएट मनी वो मनी होती है जो सरकार या फिर जो अथॉरिटी होती है उसके आदेश के अनुसार निकलती है, उसके आदेश के बाद जारी की जाती है। जैसे सरकार का आदेश है कि जो करेंसी जारी है उसको वापस ले लो। ठीक है, सरकार ने कहा है 500 के और 2000 के नए नोट इशू किए जाएंगे। सरकार ने आदेश जारी किया है। सरकार जो अथॉरिटी कौन है? आरबीआई है। गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है। आरबीआई किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर है। तो क्या गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने ऑर्डर दिया है ना भाई चीज का, तो वो मनी कौन सी है? वो फिएट मनी है। ठीक है, आगे कहता है फिड्यूशियरी मनी इज दैट मनी विच इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई। कहता है फिड्यूशियरी मनी वो मनी होती है जो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर काम करती है। क्यों काम करती है? क्योंकि जो पेयर होता है जिसको पे करना है, जो पेयर है जिसको पे करना है, मतलब मान लो अगर मुझे आपको पे करना है तो मैं तो हूं पेई, आप रिसीव करेंगे तो आप रिसीवर हैं और मैं आपके लिए पेयर भी हूं। ठीक है, तो पेयर और पेई अगर दोनों के बीच में अच्छा ट्रस्ट है तो वो अगर किसी मनी को, किसी भी चीज को वो एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लेते हैं तो उसको कहते हैं फिड्यूशियरी मनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि आप मुझे कोई सामान दे दीजिए, बदले में आप मुझसे मेरे घर के कागजात रख लीजिए, आप मुझसे ये चीजें रख लीजिए। ट्रस्ट बनाने के लिए बीच में किसी चीज को रखा गया है, तो उस टाइप की मनी को हम लोग क्या कहते हैं? फिड्यूशियरी मनी कह देते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आता है भाई कि फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी क्या होता है। फुल बॉडीड मनी रेफर टू द मनी इन टर्म्स ऑफ कॉइन्स हुज कमोडिटी वैल्यूज इज इक्वल टू द मनी वैल्यू। कहता है फुल बॉडीड मनी, फुल बॉडीड मनी जो बॉडी और वैल्यू, मतलब जैसे कोई 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, 100 रुपए का सिक्का, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि कोई भी एग्जांपल है हमारे पास, कोई भी सिक्का है, कहता है उसकी वैल्यू भी उतनी हो और जो उसमें मेटल यूज किया गया हो वो भी उतना हो। जैसे मैं बात करता हूं, मेरे पास एक सिक्का है, वो 1 रुपए का सिक्का है, शायद 1 रुपए का उसमें मेटल लगा होगा, 1 रुपए की उसकी वैल्यू है और 1 रुपए की ही उसकी बॉडी की वैल्यू है। जो इंटरनल वैल्यू है वो भी 1 रुपए है उसकी, 1 रुपए के इक्वल है, और जो बॉडी की वैल्यू है वो भी जो मेटल है उसमें वो भी 1 रुपए का है। पर पेपर करेंसी में क्या ऐसा होता है? वो कागज क्या 100 रुपए 2000 रुपए का होता है? नहीं। तो याद रखना फुल बॉडीड मनी कौन सी मनी होती है। आखिर कहता है फुल बॉडीड मनी इक्वल टू द मनी वैल्यू एज व्हेन दीज आर इशूड। कहता है कि जब वो इशू की जाती है, जब वो इशू की जाएंगे उस टाइम की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। क्रेडिट मनी रेफर टू द मनी ऑफ विच मनी वैल्यू इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू। कहता है क्रेडिट मनी वो होती है जो कमोडिटी की वैल्यू होगी ना उससे ज्यादा हो। यहाँ पे कब ये इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा बच्चों? जो पेपर करेंसी होती है हमारे पास, 2000 का जो कागज, क्या वो कागज एक्चुअल में 2000 का होता है पर उसकी वैल्यू कितनी? 2000। तो जो बाकी वैल्यू किस चीज की हुई वो क्रेडिट मनी होगी उसके ऊपर। ठीक है, तो ये आपके पास था फिएट मनी क्या होता है, फिड्यूशियरी मनी क्या होता है। ठीक है, आपके पास फुल बॉडीड मनी कौन सा है और क्रेडिट मनी कौन सा होता है बच्चे। ठीक है, तो ये तो आपके पास फॉर्म्स ऑफ मनी, अलग अलग प्रकार की जो मनी होती है। अब आपके पास आता है सप्लाई ऑफ मनी, कि मनी की सप्लाई कौन करता है,
किसके पास पैसा होता है, कौन कंट्रोल करता है इस सब सप्लाई को। जो हमें पैसा मिलता है, जो हमारे पास मनी आती है, वो कहाँ से आती है भाई, कौन सप्लाई करता है उसको। ठीक है, मुझे पता है, मान लो मैं टाटा की गाड़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे पता है भाई जो टाटा मोटर्स है वो सप्लाई करती है। मुझे पता है भाई मैं Hyundai की कार इस्तेमाल करता हूँ तो भाई Hyundai उसकी सप्लाई करती है। मुझे पता है मैं नमक का इस्तेमाल करता हूँ तो टाटा सॉल्ट है और ऐसी सॉल्ट्स की बहुत सारी कंपनी है वो सप्लाई करती हैं। मनी को भी तो कोई सप्लाई करता होगा ना। कहता है मनी को कौन सप्लाई करता है, कहता है सप्लाई ऑफ मनी इज द स्टॉक कंसेप्ट, कि मनी का जो सप्लाई है वो एक स्टॉक का कंसेप्ट है, उसको इकट्ठा किया जाता है, स्टॉक कंसेप्ट से वो। ठीक है, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी ऑफ ऑल टाइप, कहता है ये टोटल स्टॉक है ऑल टाइप की मनी का। याद रखना, ऑल टाइप में कोई भी मनी आती है, वो ऑल टाइप की मनी कौन सा, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कहता है मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है, रेफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी। टोटल स्टॉक ऑफ मनी कहां पर, कहता है बाय द, हेल्ड बाय द पीपल। स्टॉक किसके द्वारा किया गया, पीपल के द्वारा, ऑफ द कंट्री एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। जैसे मैंने अभी देखा 12:01 पे 1 लाख करोड़ करेंसी हमारे पास है, 12:10 पे 2 लाख करोड़ करेंसी हमारे पास है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। ठीक है, आगे कहता है इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट इंक्लूड, कहता है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो मनी की सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होते। वो कौन कौन से पॉइंट हैं, कहता है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के पास पैसा हो वो इंक्लूड नहीं होगा। याद रखना, मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया है, स्टॉक सिर्फ किसके पास, हेल्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, जो एक देश के लोगों के पास होता है। ठीक है, अब एक्सक्लूडेड कौन से, सरकार के पास जो पैसा है वो इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा है, जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा है, बैंक्स के पास पैसा है, वो पैसा भी इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री आर द सप्लायर ऑफ द मनी, क्योंकि जो सरकार और बैंकिंग सिस्टम है वही तो कौन है, मनी का सप्लायर है। ठीक है, आगे कहता है द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर ऑफ द मनी इज नेवर ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी, कहता है जो मनी का स्टॉक होता है सप्लायर के पास, उसको मनी की सप्लाई में कभी इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको कभी ट्रीट नहीं किया जाता इस पॉइंट ऑफ टाइम से। ठीक है, ये डेफिनेशन है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेना बच्चे। यहाँ पर डेफिनेशन वही सेम वाली चीज है जो मैंने ऊपर समझाई है, फिर भी पढ़ देता हूँ आपके लिए। सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ द मनी विच इज हेल्ड बाय द पीपल अदर देन द सप्लायर ऑफ द मनी। आगे ना कि अदर देन सप्लायर, सप्लायर को छोड़ के जो पीपल लोगों के पास मनी बचती है उसको मनी सप्लाई कहते हैं भाई। ठीक है, इट रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी सप्लाई हेल्ड बाय दोज हु डिमांड मोर, नॉट बाय दोज हु सप्लाई मनी, कहता है जो डिमांड करते हैं सप्लाई की, वो नहीं जो सप्लाई करेंगे, जो डिमांड करते हैं। और मनी की सप्लाई, मनी की डिमांड कौन करता है, लोग डिमांड करते हैं, सरकार डिमांड नहीं करती, आरबीआई बैंक डिमांड नहीं करते। ठीक है, तो ये था मनी सप्लाई और मनी सप्लायर हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे हमारे पास मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, कि हम मनी की सप्लाई को कैसे मापेंगे, कैसे मेजर करेंगे। कहता है मेजर करने के हमारे पास मेनली 4 तरीके हैं, पॉपुलरली हमारे पास 4 तरीके हैं। वो कौन कौन से हैं, M1, M2, M3 और M4। ये तो आपको अच्छे से याद भी रहेंगे, सिंपल से नाम है मनी के, मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4, या फिर इसको हम मनी मेजर भी कह देते हैं, M1, M2, M3 और M4। कहता है M1 मेजर्स एज डिस्कस्ड हियर, हम अपनी जो 12th क्लास का सब्जेक्ट है हमारे पास इकोनॉमिक्स, उसमें सिर्फ M1 के बारे में सीखेंगे, M2, M3, M4 को हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं भाई M1 क्या होता है। कहता है M1 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अब M1 के अंदर कैसे कैसे मनी को हम लोग मापते हैं, कहता है M1 के कुछ कंसेप्ट्स हैं वो हम लोग देखते हैं। कहता है M1 को हम लोग कैसे मापेंगे, C प्लस DD प्लस OD, ये फॉर्मूला है, C प्लस DD प्लस OD। अब आप लोग पूछेंगे सर ये C क्या है, DD क्या है, OD क्या है। कहता है C का मतलब है बच्चे हमारे पास करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो करेंसी किसके पास हो, लोगों के पास हो, उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, C की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर, जो लोगों के पास पैसा है। प्लस में हमारे पास DD है, DD क्या है, DD आर द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक्स, जो लोगों का पैसा डिमांड डिपॉजिट के रूप में, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स के रूप में लोगों का पैसा कहां पर हो, कमर्शियल बैंक के अंदर हो। अब क्या होता है, आप लोग पूछेंगे सर
डिमांड डिपॉजिट क्या सीन होता है इसका? बट डिमांड डिपॉजिट होता है, मुझे मान लो कोई डीडी चाहिए है, मैं एक साथ 10,000 रुपये लेके नहीं चल सकता, कहीं पे मुझे डर लगता है, तो मैं क्या करूँगा, बैंक में जाऊँगा, 10,000 रुपये दे दूंगा, वो मुझे एक पेपर पर मोर लगा कर दे देंगे कि हाँ जी आपके 10,000 रुपये हैं, ये डीडी है, आप डिमांड ड्राफ्ट भर दिया उसका, ठीक है। कल को जाएंगे, जिसको भी पे करना है आप उसको डीडी दे देंगे, वो डीडी लेके बैंक में चला जाएगा, उसके खाते में वो कैश हो जाएगा, ठीक है, पैसे बचाने के लिए, ठीक है। आपने कभी कोई सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करते हैं, ठीक है, कहीं स्टेटस अपलोड करते हैं, जब आप उसको फाइनली पब्लिश नहीं करते, उससे पहले वो ड्राफ्ट में सेव होता है ना, ड्राफ्ट के अंदर सेव होता है कि आपने अपने पास से उसको कहीं और सेव कर दिया और वो उस एप्लीकेशन पर भी सेव हो गया। ये वही डिमांड ड्राफ्ट है जिसको आपने पब्लिक नहीं किया, आपके पास वो कैश दिखता नहीं है कि कैश है, आपने उस फोटो को पब्लिश नहीं किया, लोगों को दिखेगी नहीं वो, पर आप उसको कन्वर्ट कर चुके होते हैं, वही ये ड्राफ्ट होता है हमारे पास, ठीक है। कहता है कमर्शियल बैंक, दीज आर चेकेबल डिपॉजिट्स, ये चेकेबल डिपॉजिट्स हैं, ये चेक की फॉर्म में भी हो सकते हैं बच्चे हमारे पास, ठीक है। विच कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर ऑन डिमांड, जिनको हम विड्रॉ भी कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो उनकी डिमांड पर हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास डीडी, सी प्लस डीडी अभी तक आपके लिए वो क्लियर है। अब आता है ओडी क्या होते हैं। अब ओडी का मतलब क्या भाई, अदर डिपॉजिट्स। अब अदर डिपॉजिट्स में क्या चीजें आएंगी हमारे पास, कहता है डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कहता है जितने भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, उनके डिमांड डिपॉजिट्स। पहले वाले पॉइंट पे हम लोगों ने नॉर्मल पब्लिक के डिमांड डिपॉजिट्स की बात की थी। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आरबीआई के पास अपने डीडी बना के रखते हैं। अब वो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से, जैसे कोई नाबार्ड है, नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड का कोई डीडी है, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, कि जो विदेशी बैंक हैं या विदेशी सरकार हैं उनका कोई पैसा आरबीआई के पास हो तो उसको भी इंक्लूड करेंगे अदर डिपॉजिट्स में। तीसरा हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। कोई वर्ल्ड बैंक है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है ना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, इनका कोई पैसा आरबीआई के पास हो तो मेनली अदर डिपॉजिट्स में 3 प्रकार के पैसे हैं बच्चे हमारे पास डिपॉजिट्स हैं। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, ठीक है। फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के पैसे हमारे पास हो, आरबीआई के पास हो, ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ समझते हो ना सारे बच्चे क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये हमारे अदर डिपॉजिट्स का हिस्सा होते हैं हमारे पास। तो बच्चे ये हमारा फॉर्मूला बनता है, इन सब के टोटल को हम लोग मापते हैं मनी सप्लाई के अंदर, M1 के फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। और यही आपका टॉपिक के अंदर था, यही आपको M1 समझना था। आगे कहता है बच्चे वो आपके पास कि जो आपके ये नेट डिमांड डिपॉजिट्स और ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, तो आप लोग इसको देख लेना। कहता है कि डिस्टिंक्शन में बी ड्रॉन बिटवीन ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स एंड नेट डिमांड डिपॉजिट्स। आप ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स और नेट को, आप इस वर्ड को सुनते ही आपके माइंड में कुछ एक पुराने टॉपिक का, नेशनल इनकम के कुछ चीजें याद आई होंगी, ग्रॉस और नेट। ग्रॉस में कुछ ऐड है, नेट से कुछ लेस है भाई, ठीक है। कहता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स। ग्रॉस के अंदर इंटर बैंकिंग क्लेम्स होते हैं जो एक बैंक दूसरे बैंक के ऊपर क्लेम करता है, ऐड होते हैं वो। नेट डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर क्या होता है भाई, कहता है इंटर डिमांड, कहता है नेट डिमांड डिपॉजिट्स डज नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम। यहाँ पर वो इंटर बैंकिंग क्लेम नहीं होते। तो मतलब असर एक्चुअल डिफरेंस क्या बनता है, इंटर बैंकिंग क्लेम। अगर वो इंक्लूड है तो क्या बन जाएगा, ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स। अगर वो इंक्लूड नहीं है तो क्या बन जाएगा, नेट डिमांड डिपॉजिट्स बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। आगे कहता है बच्चे वो हमारे पास, आप देखना मनी सप्लाई, जो मेजर है मनी सप्लाई M1, उसको हम लोग कैसे देखेंगे, वही हमारे पास 3 चीजें, करेंसी ऑफ द पब्लिक, डीडी ऑफ द पीपल विद कमर्शियल बैंक्स, अदर डिपॉजिट्स। अब वो अदर डिपॉजिट 3 प्रकार के, डीडी विद रिजर्व बैंक बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स, डीडी ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो इन सब के जो मनी होगी उन सबको हम लोग
किसके अंदर, M1 के फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड करेंगे और टोटल करेंगे भाई, ठीक है। तो ये था आपके पास मनी सप्लाई को मेजर करने का तरीका M1। अब फाइनल टॉपिक आता है हमारे पास भाई, हु सप्लाई मनी, कि मनी की सप्लाई करता कौन है। हमने उसको ये तो देख लिया कि मनी की सप्लाई के अंदर आता क्या क्या है, पर एक्चुअल में मनी आती कहां से, सप्लाई कौन करता है। कहता है द सप्लायर ऑफ द मनी इंक्लूड्स सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, कि जो देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, जैसे हमारा भारत देश है, हमारा हम सबका प्यारा भारत देश, उसका जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसी नोट पर आपके लिए क्वेश्चंस हैं कि आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चाइना, इन सब कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक हैं उन सब के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। मतलब जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, ठीक है, हमारे जितने अफगानिस्तान, जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, इन सब के जो सेंट्रल बैंक हैं उनके नाम आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताने हैं। और कहता है कि मनी सप्लाई कौन कौन करता है, आरबीआई तो करता ही है भाई। दूसरा, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास आरबीआई पैसा किसको देगा, डायरेक्ट लोगों को पैसा देता है वो नहीं, वो देगा कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा देंगे। आरबीआई के पास कैसे पैसा आता है, वो गवर्नमेंट की परमिशन के बाद आता है, ठीक है। तो 3 सप्लायर होते हैं मेनली, कौन कौन से, हमारे पास पहला है गवर्नमेंट, दूसरा आरबीआई, तीसरा कमर्शियल बैंक्स होता है, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे सर गवर्नमेंट का क्या रोल है यहाँ पर। भाई गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल है, जो 1 रुपए की करेंसी होती है, 1 रुपए की करेंसी, उसको आरबीआई जारी नहीं करता, उसको जारी करता है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसका जो सचिव होता है, सेक्रेटरीट होता है, वो सेक्रेटरी होता है, वो जारी करता है। तो गवर्नमेंट भी सप्लायर है, सप्लायर तो होगी वैसे 1 रुपए के सिक्के की हो, सेंट्रल बैंक भी है और कमर्शियल बैंक्स भी हैं। तो ये मेनली हमारे पास 3 सप्लायर है भाई, ठीक है। आगे कहता है मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इज कॉल्ड बैंक मनी। कहता है जो कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से मनी क्रिएट करते हैं, कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से जो मनी क्रिएट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं बैंक मनी। क्या कहते हैं बच्चों, बैंक मनी कहते हैं, ठीक है। आगे कहता है वो आपके पास कुछ ये हॉट्स के क्वेश्चंस हैं, बैंक मनी और हाई पावर्ड मनी। बैंक मनी आप सब समझ गए हैं क्या होता है, जो मनी कमर्शियल बैंक क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स की हेल्प से, ठीक है। अब हाई पावर्ड मनी क्या होता है, हाई पावर्ड मनी इज द सम टोटल ऑफ करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, जो पैसा लोगों के पास है, वॉलेट कैश ऑफ द कमर्शियल बैंक, जो कमर्शियल बैंक के वॉलेट कैश होता है, मतलब कमर्शियल बैंक के पास जो पैसा है कैश की फॉर्म में, वो पैसा, लोगों के पास जो पैसा है वो पैसा, और तीसरा हमारे पास कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स ने जो रिजर्व बना के रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ कैश की फॉर्म में जो रिजर्व्स हैं वो भी इंक्लूड होते हैं विद द आरबीआई। कमर्शियल बैंक अपना रिजर्व कहाँ रखते हैं, अपने पास नहीं रखते, वो रखते हैं आरबीआई के पास। तो मेनली तीन तरीके का पैसा जो हमारे पास हाई पावर्ड मनी होता है, लोगों का पैसा जो कमर्शियल बैंक के पास हो, ठीक है, और जो करेंसी लोगों के पास हो, भाई कमर्शियल बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास हो, और कमर्शियल बैंक के पास जो कैश इन हैंड हो, उन सब को हम लोग इंक्लूड करते हैं हाई पावर्ड मनी के अंदर भाई, ठीक है। और इसी को हम लोग कह देते हैं मॉनेटरी बेस भी कहते हैं, बेस मनी भी कह देते हैं बच्चे, ठीक है। और ये था आपका यहाँ पर आपका चैप्टर मनी चैप्टर, और इसी टॉपिक के साथ आपका जो चैप्टर है मनी वो यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपका पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।